आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मिनट तक रमेश नाम का शख्स बिल्कुल भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाया और जैसे ही उसने अल्लाह अकबर कहा उसकी बॉडी कंप्लीटली ठीक हो गई और मूव करने लग गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यू आर वाचिंग अल्फिया अमीन द संडे शो। रमेश एक हिंदू था जो कि हिंदू पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स भी हिंदू थे। रमेश ने बताया कि इंडिया में बहुत ज्यादा बुत परस्ती है और किसी को भी अपना आइडल मान लेते हैं और आइडल एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हैं। किसी ने कोई अच्छा काम कर लिया तो उसी को अपना भगवान मान लेते हैं, किसी ने मंदिर बना लिया तो उसको भगवान मान लेते हैं। रमेश का कहना है इसके अलावा जितने भी हिंदू के फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं, ग्लैमरस होते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं होते। ये स्टेटमेंट देने के बाद रमेश ने ये भी कहा कि हम किसी खुदा का, हम किसी गॉड का, किसी भी मजहब के गॉड का मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये इस्लाम में नापसंद है। रमेश को बचपन से ही एक बात खटकती थी कि मंदिर में जाने के लिए काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन जो रमेश के फादर थे वो काफी अच्छे ओहदे पे थे, काफी अच्छी पोस्ट पे थे, इस वजह से उनके पास सिक्योरिटी गार्ड थे और इसी वजह से उनको लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। वो डायरेक्ट गाड़ी से उतर के डायरेक्ट मंदिर में एंट्री लेते थे। रमेश का कहना है जब इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो लाइन में बगैर लगे मंदिर में एंट्री कर लेते थे, बगैर वेट करे मंदिर में एंट्री कर लेते थे, तो जो लोग लाइन लगाए हुए थे बराबर में वो हमेशा एक मासूम नजरों से देखते थे और रमेश को काफी बुरा लगता था। वो सोचता था क्या मैं बहुत बड़ा हूँ और ये बहुत छोटे हैं, भगवान सिर्फ अमीरों को ही मिलते हैं जब ये गरीबों को नहीं मिलते हैं। ये सारे सवाल बचपन में रमेश के दिमाग में बहुत ज्यादा आया करते थे और हिंदू मजहब की ये चीज रमेश को सख्त नापसंद आई। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक शख्स लाइन में लगे और एक शख्स सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ अंदर चले जाए डायरेक्ट मंदिर में। इस्लाम कबूल करने से पहले जब रमेश हिंदू धर्म में था, हिंदू रिलीजन में था, तो उसको ये एहसास होता था कि सब कुछ एंजॉयमेंट है, ग्लैमरस है, बहुत ज्यादा फैंसी है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके दिल को छू जाए, जो उसके दिल को सुकून दे दे। दूसरी बात जो रमेश को और भी ज्यादा खटकती थी वो ये थी, रमेश की जो स्कूलिंग थी वो एक क्रिश्चियन स्कूल से हुई थी और क्रिश्चियन स्कूल में काफी ज्यादा वो ड्रामा एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रहता था। इसके अलावा जब वो क्रिश्चियन स्कूल में था तो वो चर्च भी जाया करता था, जीसस को भी वो मानने लग गया था और उसने ये देखा कि उसके बाकी जो दोस्त जो हिंदू धर्म के हैं वो भी जीसस से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, वो भी जीसस को पूज रहे हैं और इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी कि तुम हिंदू धर्म में हो तो तुम क्रिश्चियनिटी को क्यों मान रहे हो या फिर तुम जीसस को क्यों पूज रहे हो। ये सब कुछ होने से पहले रमेश इस्लामोफोबिक था। रमेश का कहना है अपने इंटरव्यू में कि जहां भी वो कोई ऐसा शख्स देखता था जिसकी दाढ़ी है या फिर जिसने टोपी पहनी हुई है, उसे लगता था कि ये शख्स मुझे मार डालेगा, ये शख्स मेरे साथ कुछ बुरा कर देगा। लेकिन ये सब मीडिया का फैलाया हुआ है, ऐसा रमेश का कहना है कि मीडिया ने ऐसी गलत इमेज बनाई है जिस वजह से ऐसा मुझे लगा करता था। मीडिया ने एक ऐसी इमेज बना दी है कि जो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसी से ही लोग डरने लग गए हैं, जबकि उसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और ये बात सिर्फ वही शख्स जानता है जो पढ़ता है, एजुकेशन हासिल करना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, नॉलेज हासिल करना चाहता है। इस्लाम में दाखिल होने से पहले रमेश काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक था। 50-60 घड़ियां, 40-50 शूज और एक बार जो चीज पहन लेता था वो दोबारा नहीं पहनता था और पहनने के बाद सोचता था कि अब क्या नया खरीदूं और पूरा वक्त, पूरा दिन, पूरी रात उसका दिमाग इन्हीं सब में लगा रहता था कि क्या चीज ले लूं, क्या चीज कर लूं, कितने पैसा खर्च कर लूं। पूरा मटेरियलिस्टिक था सब कुछ उसकी लाइफ में और इतना कुछ खरीदने के बाद, इतना कुछ पैसे होने के बाद, इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ होने के बावजूद उसको कभी कुछ भी खरीद के या इस्तेमाल करके खुशी नहीं मिली, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। स्कूलिंग के बाद जब रमेश MBA के लिए सिंगापुर गया तो वहां जाके उसकी फैमिली से ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया और इंडियन कल्चर से भी उसका थोड़ा डिस्टेंस हो गया और सिंगापुर जाके उसने देखा कि वहां पे भी क्रिसमस, न्यू ईयर बहुत ज्यादा मनाया जाता है, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से। लेकिन दूसरी ही तरफ सिंगापुर में रमेश ने ये भी नोटिस किया कि इस्लाम के जो फेस्टिवल्स हैं
वो फैंसी नहीं होते, ग्लैमरस नहीं होते। रमजान में मुसलमान रोजे रखते हैं, जबकि अल्लाह ताला उन्हें दिखते नहीं है, लेकिन मुसलमानों का एक फेथ है, एक यकीन है। और ये सब देख के रमेश को लगा कुछ तो है इस्लाम में जो कि फील होता है, जो कि बाकी रिलीजन में फील नहीं होता, स्पेशली हिंदू रिलीजन में, क्योंकि वो हिंदू रिलीजन का था तो वो ज्यादा रिलेट कर पा रहा था। सिंगापुर से जो MBA किया था रमेश ने, वो किया था फाइनेंस में। और फाइनेंस, जो दुनियादारी का फाइनेंस है वो अलग होता है, और जो इस्लामिक फाइनेंस है वो अलग होता है। इस्लाम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता बैंक जॉब्स को, स्टॉक मार्केट्स को या सूद ब्याज को। तो ग्रेजुएशन करने के बाद, MBA करने के बाद सिंगापुर से रमेश को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। जो जॉब्स रमेश चाहता था आफ्टर MBA वो उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि फाइनेंस कुछ और बताता था और इस्लामिक फाइनेंस कुछ और बताया करता था। दोनों ही काफी डिफरेंट थे कोर्सेज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। लेकिन असल कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है रमेश की इस्लाम में दाखिल होने की। रमेश बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, अपनी फिजिक का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, डाइट बहुत ज्यादा अच्छी लेता था, जिम जाता था और अपनी सेहत का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। एक दिन 2017 नवंबर में उसका एक नॉर्मल डे गुजरा। उसने खाया पिया, जहां उसे जाना था वो गया, पूरा दिन उसने गुजारा। लेकिन रात को जब वो लेटा सोने तो उसकी बॉडी फ्रीज हो गई, हिल ही नहीं पाया। सिर्फ रमेश की जबान हिल रही थी और दिमाग चल रहा था, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी। और ऐसा उसके साथ तकरीबन 15 मिनट तक रहा। वो 15 मिनट बहुत ज्यादा मुश्किल थे रमेश के लिए। उसको समझ में नहीं आया उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रमेश का कहना है, रमेश ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 27 सालों में कभी भी रमेश के साथ इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ, ना उसे कुछ ऐसा फील हुआ। जबकि वो अच्छी डाइट लेता था, जिम जाता था, अपनी पूरी बॉडी का, फिजिक का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। फिर अचानक से उसके साथ 17 नवंबर को पता नहीं जैसे क्या हो गया और पूरी बॉडी रुक गई, फ्रीज हो गई, जम गई, पैरालाइज्ड हो गई, सिवाय जुबान और दिमाग के। रमेश उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था। और वाकई डरने की बात भी है। जरा सोचिए, अगर आपके या किसी के साथ ऐसा हो जाए कि पूरी बॉडी फ्रीज हो जाए, हिल नहीं पाए, तो कैसा होगा। वाकई सोच के ही अजीब लग रहा है, सोच के ही डर लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमेश की पूरी बॉडी पैरालाइज थी सिवाय ज़बान और दिमाग के। तो उस वक्त रमेश ने सोचा कि अब मैं सारे खुदा का नाम लेना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा पूजा है इन सब खुदाओं को, तो ये खुदा मुझे बचा लेंगे, मुझे ठीक कर देंगे। रमेश ने हर एक खुदा का नाम ले लिया, जितने भी खुदा वो जानता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रमेश ने कहा अल्लाहु अकबर, तो उसकी बॉडी मूव करने लग गई। उसको ऐसे लगा कि उसके ऊपर एक अजीब सा कुछ प्रेशर था जो कि हट गया और बॉडी मूव कर पा रही है। जब बॉडी मूव करने लगी तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। वो सोचने मजबूर हो गया, क्योंकि अल्लाहु अकबर एक ऐसा फ्रेज था जिसका मीनिंग तक उसे पता नहीं था। वो सिर्फ इतना जानता था कि अल्लाहु अकबर कुछ मुसलमानों का होता है। इसके बाद रमेश ने गूगल किया कि अल्लाहु अकबर क्या होता है, इसके क्या मीनिंग होते हैं, तो उसे पता चला इसका मतलब होता है कि अल्लाह इज ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। रमेश ने पानी पिया और अल्लाहु अकबर कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा है, बहुत ज्यादा सुकून उसे महसूस हो रहा है अपने ही अंदर। ये सब कुछ होने के बाद रमेश ने इस्लाम पर और ज़्यादा रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी, गूगल करना स्टार्ट कर दिया और इतना ज़्यादा उसने पढ़ लिया, समझ लिया कि उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि रमेश का कहना है कि कभी भी किसी भी दोस्त ने या फिर किसी भी मुस्लिम रिलीजन के इंसान ने ना ही उसको दावत दी और ना ही उसको इस्लाम के बारे में बताया। ये हिदायत डायरेक्ट उसे अल्लाह की तरफ से मिली है, ऐसा रमेश का कहना था। इस्लाम कबूल करने से पहले रमेश को मोहम्मद नाम भी नहीं पसंद था। वो इस्लामोफोबिक था, उसे इस्लाम की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसे हिदायत दी, अल्लाह ने उसे चुना और यूँ समझ लीजिए सोने का निवाला बना के दे दिया हिदायत का। रमेश का कहना है कि मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना और अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ के रखा कि जब तक मैंने इस्लाम को कबूल नहीं कर लिया, जब तक मैंने अल्लाहु अकबर नहीं कह लिया, अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे सही रास्ते पे लेकर आ गए। 2017 नवंबर में
रमेश ने इस्लाम को कबूल किया और 2021 में रमेश ने अपनी ये कहानी सबको बताई। कई लोगों का कहना है कि इतने गैप के बाद भी अपनी कहानी बताई, तो रमेश ने बताया अपने इंटरव्यू में कि ये भी एक शैतान का वसवसा था, क्योंकि जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसे लगा कि मैं किसी को भी ना बताऊं, मैं किसी को बताऊंगा तो ये फेम हासिल करना होगा। इस तरह का वसवसे उसके जहन में, उसके दिल में आया करते थे। लेकिन 2021 में उसने सोचा नहीं, मैं अपनी कहानी सबको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कोई इस कहानी से कोई चीज, कोई बात सीख जाए। रमेश ने तो इस्लाम कबूल किया ही, लेकिन उसकी फैमिली का क्या हुआ? उसकी फैमिली में 4 लोग थे, मम्मी, पापा और भाई। रमेश की स्टोरी जितनी ज्यादा इंस्पायरिंग और हैरान कर देने वाली है, उससे ज्यादा हैरान कर देने वाले उसके पेरेंट्स की स्टोरी है, उसके भाई की स्टोरी है। अब कुरान को भी पढ़ने लग गया और समझने लग गया। और जब उसने ये जाना कुरान पढ़ के कि उसके माँ बाप काफिर हैं, वो डिसबिलीवर्स हैं क्योंकि, और ये बात सोच के खूब तहज्जुद में वो रोया करता था और वो अपने माँ बाप के लिए, भाई के लिए तड़प तड़प के रोता था तहज्जुद में। और वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स भी, उसकी फैमिली भी हिदायत पे आ जाए। कोई काम करवा नहीं सकता या मनवा नहीं सकता, और बेशक हिदायत तो बिल्कुल नहीं दे सकता। तो उसने सोचा मैं सिर्फ और सिर्फ दुआ मांगूंगा, और तहज्जुद में, नमाजों में, दुआओं में वो रो रो के अल्लाह से बस यही मांगता था कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरा भाई इस्लाम को कबूल कर लें और सही रास्ते पे आ जाएं, वरना अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और बेशक अल्लाह से कुछ मांगो, सच्चे दिल से मांगो और सही चीज मांगो, वो ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, खास तौर से तहज्जुद की दुआएं। रमेश का कहना है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद की दुआओं की वजह से ही हुआ है। वाकई तहज्जुद में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा तहज्जुद की दुआओं का असर जल्दी होता है। रमेश ने जो कुछ मांगा तहज्जुद में वो तो उसे मिला, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपने तहज्जुद में मांगा और आपको मिल गया हो? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। रमेश की स्टोरी वाकई बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ उससे सीखने को मिला मुझे। और आपको क्या सीखने को मिला? इस्लाम वाकई ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसा क्या है जो इस्लाम में सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप जान सके इस्लाम तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्यों इस्लाम आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पे राज करेगा। ऐसी खूबसूरत और नसीहत भरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो अगले हफ्ते मैं आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगी। आई एम अल्फिया अमीन, साइनिंग ऑफ।